हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए इंग्लिश में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, आर्टिकल, जिसमें हम डिटेल्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनको समझेंगे और कौन सा आर्टिकल यहाँ क्यों आया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा इस नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ही बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। अब देखिए, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि आर्टिकल आप सबको पता है कि ए, एन या द या नो आर्टिकल, यही ऑप्शन रहते हैं। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे और रूल्स के साथ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ही बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अम्ब्रेला है। आर्टिकल के देखो रूल्स क्या होते हैं, ए कहाँ आता है और एन कहाँ आता है। स्पेशली हम पढ़ेंगे कि ए और एन कहाँ आता है। देखिए ये साउंड बेस्ड आर्टिकल्स हैं कि ए और एन कहाँ आता है। इंग्लिश के जिस भी वर्ड पे जो इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। किसी भी वर्ड से अगर ये इन वर्ड से शुरू हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर शुरू ना होकर इनका साउंड है, जो इनकी आवाज़ है, ए, ई, आई, ओ, यू की जो आवाज़ है, अगर वो आवाज़ भी आती है मात्र, जो हमारे हिंदी में अ, आ, ई जो है वर्ड्स, अगर उनकी आवाज़, उनकी साउंड आती है तो इसका मतलब कि वहाँ पर एन आएगा। इसके अलावा ए आएगा और स्पेशल कंडीशंस में द आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, किन किन में इनका साउंड आता है और किन किन में नहीं आता है। अम्ब्रेला में आ रहा है क्या, यू से शुरू हो रहा है और साउंड किसका आ रहा है, अ का आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है ना हमारे पास, तो क्या होगा, एन अम्ब्रेला। क्या होगा, एन अम्ब्रेला। ही बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई इन द स्काई, कि भाई मैंने एक ईगल को देखा जो आसमान में काफ़ी ऊपर उड़ रही थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईगल, ई से शुरू भी हुआ है और साउंड भी ई का ही आ रहा है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, अभी हमने पढ़ा था, कौन सा आएगा, एन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। शी इज ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए ये ऑनेस्ट जो वर्ड है, ईमानदार, शुरू किससे हुआ है, एच से हुआ है। ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन देखिए इसमें साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट। ओ का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। एच जो है हमारा यहाँ पर साइलेंट है, तो साउंड किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है, ऑनेस्ट गर्ल। तो ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आएगा, ठीक है। बिल्कुल डाउट नहीं रखना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज डैश यूरोपियन गेस्ट वेटिंग फॉर यू, कि भाई एक यूरोपियन गेस्ट है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है। शुरू जरूर यहाँ पे ई से हुआ है, जो कि एक वॉवल है, ई से शुरू हुआ, लेकिन देखो साउंड किसका आ रहा है, यू का आ रहा है। साउंड किसका आ रहा है, यू, ठीक है। जो हिंदी का यू है उसका साउंड आ रहा है हमारे पास, तो ओ, आ, ई इनमें से किसी का साउंड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, देयर इज अ यूरोपियन गेस्ट, एन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉन्ट्स टू बाई हाउस इन द सिटी। हाउस, एच वोवल से भी शुरू नहीं हो रहा है और साउंड भी इसमें ह का आ रहा है, तो क्या होगा, ए होगा, कोई डाउट नहीं रखना है। ही वॉन्ट्स टू बाई अ हाउस इन द सिटी, कि भाई सिटी में वो एक घर खरीदना चाहता है। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, वॉन्ट्स आया यहाँ पे क्योंकि ही सिंगुलर है, ठीक है। टेंस का भी हमेशा हमें ध्यान रखना है, हर सेंटेंस में टेंस कैच करने की कोशिश करनी है। जो नया स्टूडेंट है, इंग्लिश नई नई सीख रहा है, तो उसको हमेशा टेंस देखने हैं सेंटेंस में कि भाई ये कौन सा टेंस है और इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल का है, रेगुलर एक्शन है, तो वो चाहता है घर खरीदना सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई मैट डैश ओल्ड मैन इन द पार्क। ओल्ड मैन, ठीक है, ये पूरा वर्ड है ओल्ड मैन। किसका साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, वोवल है हमारे पास ओ, और ओ का ही साउंड है, तो क्या आएगा, देयर आई मैट एन ओल्ड मैन। क्या आएगा, आई मैट एन ओल्ड मैन इन द पार्क, कि भाई मैं पार्क में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, मीट की सेकंड फॉर्म है मैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट टुक मी डैश आवर टू रीच द स्टेशन, ठीक है। इट टुक मी आवर, आवर क्या है,
आवर। एच से ज़रूर शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। तो अ के साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आएगा, इट टुक मी एन आवर, इट टुक मी एन आवर टू रीच द स्टेशन, कि भाई मुझे स्टेशन पहुंचने में 1 घंटा लगा, ठीक है। पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है, एन यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। किसी भी नाउन से पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे अडॉप्टेड डैश कैट एंड ए डॉग फ्रॉम द शेल्टर, कि भाई उन्होंने शेल्टर से एक डॉग और एक कैट को अडॉप्ट किया, गोद लिया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कैट, क का साउंड आ रहा है, ठीक है, सी से शुरू हो रहा है, वोवल का ना तो साउंड है ना वोवल से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, दे अडॉप्टेड अ कैट एंड ए डॉग फ्रॉम द शेल्टर, उन्होंने एक कैट और एक डॉग को अडॉप्ट किया शेल्टर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज़ रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग नोवेल। इंटरेस्टिंग नोवेल एक पूरा वर्ड है, यहाँ पर शुरू किससे हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, वोवल है, साउंड हमारा ई का आ रहा है, इंटरेस्टिंग, ई का साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, तो क्या होगा, एन आएगा, अभी हमने पढ़ा है, तो क्या होगा, शी इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नोवेल, ठीक है, वो एक इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, शी के साथ इज आया है और आईएनजी फॉर्म आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई स्टेड एट डैश होटल नियर द एयरपोर्ट, कि भाई मैं रुका था एक होटल में एयरपोर्ट के पास, ठीक है। होटल, ह का साउंड आ रहा है, वोवल्स का नहीं है यहाँ पर साउंड, तो क्या आएगा, ए आएगा, आई स्टेड एट ए होटल नियर द एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सन राइजेस इन ईस्ट। ईस्ट क्या है यहाँ पर, ईस्ट है डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक दिशा है। और जब भी किसी दिशा के बारे में हम बात करते हैं, एक निश्चित दिशा के बारे में, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक द यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेशल चीज़ जो एक हो उसके बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें एक बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू पास मी डैश एप्पल ऑन द टेबल। कैन यू पास मी एप्पल, एप्पल वोवल से शुरू हुआ है, ए का ही साउंड आ रहा है एप्पल, तो क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एन आएगा यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। यू से शुरू हो रहा है, वोवल से हमारा शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, देखो साउंड किसका आ रहा है, यू का, यू, यूनिवर्सिटी, यू कौन सा, हिंदी वाला, ठीक है। आ का किसी का साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वोवल का साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा। हमेशा हमें साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। देयर वॉज वन आइड मैन इन द क्राउड, देयर वॉज डैश वन आइड, फिर से देखिए साउंड किसका आ रहा है, वो का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, वो का, ऐसा कोई साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए आएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, हमेशा साउंड पे ध्यान देना है, जो स्टार्टिंग का वर्ड है ओ ए ई आई ओ यू, सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना है, उससे साउंड क्या आ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वी वेंट टू डैश ताजमहल लास्ट समर, ठीक है। हम गए थे, पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है, ताजमहल पिछले समर में, पिछली जो गर्मियाँ थी हम ताजमहल गए थे। ताजमहल क्या है, स्पेशल जगह है, ठीक है, एक स्पेशल चीज़ है और वो दुनिया में एक ही है, तो उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, ठीक है। वी वेंट टू दी ताजमहल लास्ट समर, कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ जो दुनिया में एक ही हो, उससे पहले हमेशा द का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज़ डैश MLA फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वो जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे वो MLA है, तो MLA शुरू यहाँ पर जरूर M से हुआ है, ठीक है, वो AEIOU से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, देखो MLA, M से शुरू हो रहा है ना, MLA, इसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो शुरू का जो है
वर्ड, ये साउंड है हमारे पास, ये ए का साउंड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी इज़ एन MLA। हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशल कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे फाउंड ऑल इन देयर बैकयार्ड। उन्होंने अपने बैकयार्ड में, जो घर के पीछे का क्षेत्र होता है, उसमें उनको क्या मिला, एक ऑल मिला, ऑल देखा उन्होंने। तो ऑल क्या है, ओ से शुरू हो रहा है और ओ का ही साउंड आ रहा है, तो क्या होगा, दे फाउंड एन ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। वी सॉ एलिफेंट इन द जू, ठीक है। ई से शुरू हो रहा है और साउंड भी हमारे पास वॉवल का ही आ रहा है, एलिफेंट, ए का साउंड आ रहा है, तो क्या होगा, एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई विल रिटर्न इन, आवर का हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने पहले देखा है, आवर एच से शुरू जरूर हो रहा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, आवर, आ का साउंड आ रहा है, तो क्या होगा, एन आएगा, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है। स्पेशल कंडीशन का ये सेंटेंस है। आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। अगर आपको आर्टिकल का थोड़ा भी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन या द, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो पढ़ना है वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार जब कुछ लोग जुड़ जाएंगे इस चैनल के साथ में, तब मैं पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने लग जाऊंगा आपको डिटेल में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।